आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की कहानी है जहां परछाइयां आपकी नहीं रहती और डर सच बन जाता है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं वो सारे नियम टूट जाते हैं। और क्या हो अगर आपकी अपनी परछाई, जो हर पल आपके साथ रहती है, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, आदित्य, सना, कबीर और मेहुल। एडवेंचर के शौकीन ये लोग निकल पड़ते हैं एक ऐसे द्वीप की ओर जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहां के लोकल लोगों ने उन्हें रोका भी था, चेतावनी दी थी कि वो जगह जिंदा लोगों के लिए है ही नहीं, पर उन्होंने इसे बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उस द्वीप पर अपना पहला कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मतलब एक ऐसी बेचैनी जिसे कोई बता तो नहीं सकता था, पर महसूस जरूर कर सकता था। वहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। और वो गलत चीज क्या थी? द्वीप की सबसे अजीब और डरावनी बात, वहां किसी की कोई परछाई ही नहीं थी। सोचिए, सिर पर चिलचिलाती धूप और जमीन पर न तो उनकी परछाई, न पेड़ों की, न चट्टानों की। मतलब ये तो कुदरत के खिलाफ था, है ना? सना की आवाज में डर साफ झलक रहा था। ये कोई वहम नहीं था, आंखों का धोखा तो बिल्कुल नहीं था। ये उस द्वीप की एक भयानक सच्चाई थी, एक ऐसा नियम जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था और उनके दिलों में खौफ भर रहा था। दिन में जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो रात होते होते भयानक आतंक में बदल गई। सूरज के डूबते ही उस द्वीप ने अपना असली जानलेवा चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और फिर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। आधी रात को उनके टेंट के चारों ओर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, पर बाहर कोई नहीं था। सुबह जब उनकी परछाइयां वापस आईं तो वो अजीब थी, बिगड़ी हुई सी। और फिर जंगल के ठीक बीच में उन्हें मिला वो रहस्यमयी मंदिर जो शायद इस सारे खौफ की जड़ था। मतलब ये परछाइयां अब उनकी थी ही नहीं, वो तो किसी और ही जीव की तरह काम कर रही थी। वो उनकी नकल थोड़ी देर से करती थी, खुद सांस लेती थी, और सबसे डरावनी बात, जब दोस्त एकदम सीधे खड़े होते थे तब भी वो परछाइयां अपना सिर घुमा लेती थीं। और उस मंदिर के दरवाजे पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, एक पहेली की तरह, एक चेतावनी जिसका असली मतलब वो उस वक्त तो नहीं समझे, पर जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बनने वाली थी। मंदिर के अंदर उन्हें मिला द्वीप का सबसे खौफनाक सच। यहां परछाई सिर्फ परछाई नहीं, आत्मा का अक्स थी, और अगर द्वीप ने परछाई को छीन लिया तो वो उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वापस भेजता था। अब तक जो भी हो रहा था वो तो बस एक चेतावनी थी। अब वो द्वीप अपना पहला शिकार लेने वाला था, और अब इन दोस्तों को एहसास होने वाला था कि वो एक जानलेवा खेल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और हमला हुआ अचानक और बहुत बेरहमी से। मेहुल की अपनी परछाई जिंदा हो गई। वो एक ठोस चीज में बदल गई, उसे जमीन पर जकड़ लिया और फिर धीरे धीरे रेत के अंदर खींचने लगी, जब तक कि मेहुल पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। मेहुल की इस भयानक मौत के बाद बचे हुए तीनों दोस्तों के पास सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी जान बचाकर यहां से भागना। लेकिन उन्हें यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये द्वीप अपने कैदियों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जैसे ही वो भागकर बीच पर पहुंचे, उनका दिल बैठ गया। उनकी नाव, भागने का उनका इकलौता जरिया, रस्सी खुली हुई थी और वो किनारे से बहुत दूर बह रही थी। अब वो पूरी तरह से वहां फंस चुके थे। और उसी पल, उस निराशा के बीच, आदित्य को एक भयानक सच समझ आया। ये द्वीप जिस्मों का नहीं, आत्माओं का शिकारी था। असल में सिर्फ उनकी परछाइयों को यहां आना था, उनके शरीर को नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर दी थी। वो मंजर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदित्य किसी तरह नाव की तरफ तैर रहा था और उसकी परछाई पानी की सतह पर फिसलते हुए उसका पीछा कर रही थी। उसने जैसे तैसे रस्सी काटी और नाव पर चढ़ गया। लेकिन असली सवाल तो ये था, क्या वो द्वीप के श्राप से बच पाया था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। द्वीप को तो उसने पीछे छोड़ दिया, पर कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कहीं भी चले जाएं।
जब वो मेनलैंड पर पहुंचा तो एक बूढ़े मछुआरे ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम बच तो गए, लेकिन तुम अकेले नहीं आए हो। और ये शब्द आने वाले खौफ का एक भयानक इशारा थे। एक पल के लिए तो आदित्य को लगा कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने नीचे जमीन की तरफ देखा और यहीं आखिरी और सबसे भयानक सच सामने आया। सूरज की रोशनी थी, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। वो जिस्मानी तौर पर तो द्वीप से बच निकला था, पर उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहीं रह गया था। द्वीप का श्राप अब भी उसके साथ था। अस्पताल के सेफ कमरे में उसे लगा कि चलो अब सब ठीक है, अब वो महफूज है। लेकिन फिर कमरे के कोने में एक अंधेरा धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। उसकी परछाई वापस आ गई थी। और ये कहानी का सबसे भयानक मोड़ था। परछाई लौट तो आई थी, पर अब वो उसकी नहीं थी। वो एक अलग आजाद जीव थी। वो उसकी नकल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे घूर रही थी, इंतजार कर रही थी। और ये कहानी हमें इसी खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई उस चीज से कैसे भाग सकता है जो उसी से जुड़ी हो? कोई अपनी ही परछाई से कैसे बच सकता है जब वो शिकार करने के लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रही हो?